मम्मी हेलो बुखार तो गाइस, नहीं है? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस ठीक ये है ना? वीडियो मतलब ये दिन ही मतलब जो चल रहा है ना, बहुत खांसी को वाहियात आराम है? दिन है। और मम्मी को ना एक दो टाइम से जैसे बुखार टाइप का रह रहा था, तो मुझे कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा था। मैंने उनको पैरासीटामोल दे दिया था, तो उनको मतलब वो बुखार मतलब रुकता था फिर चढ़ जाता था। जब तक दवा असर करेगी फिर रुकेगा, फिर चढ़ जाता था। तो मतलब इतना ज़्यादा ख़राब लगता था कि कुछ समझ में नहीं आता था। वो जो है ना सहन नहीं कर पाती हैं, तो वो मतलब एकदम समझ लो वो बेड पे ही थी। और फिर मुझे फटाफट सुबह मैंने रोटी बनाई और खाना बनाया। जैसे सुबह ज़रूरी हो जाता है ना, जिनको जाना वाना रहता है, तो फिर मम्मी को भी दवा खानी रहती है। तो एक दो दिन तो उन्होंने वो किया, फिर डॉक्टर को दिखाया, हालांकि उससे भी ठीक नहीं हुआ। फिर हमें ब्लड टेस्ट वगैरह कराना पड़ा। तो मतलब लाइफ में यार कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए मैं तो कहती हूँ खुल के जियो अपनी लाइफ। तो यहाँ मैं रोटी बनाने लगी थी, और साथ में मुझे ना ऐसे, क्योंकि मम्मी को पापा फीवर चढ़ रहा था ना, तो मुझे लगा हो सकता है डेंगू वगैरह हो। तो उस दवा से ठीक नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा पपीते का पत्ता जो होता है वो पानी में उबाल के मम्मी को दूँ। तो ये मैं साइड में कर रही थी, और ये मम्मी को मैंने खाना दिया, दाल वगैरह। और ये मैं बैठ के शूट कर रही थी, और इस तरीके से मम्मी की हालत ख़राब हो गई, मुझसे देखा नहीं जा रहा था सही में। फिर मम्मी ने सोचा कि लाओ मैं सरसों का तेल जो है ना, उसको लहसुन गरम करके अपने पैर में लगाऊंगी। तो वो फिर ये की, फिर उसके बाद मम्मी मेरी ना नीचे बैठ के खाना खाती हैं। तो ये काफ़ी टाइम से, क्योंकि सबकी तबीयत मतलब मेरी भी समय तबीयत ख़राब थी, मतलब कमर में दर्द था बहुत ज़्यादा। और ऊपर से मम्मी की भी तबीयत ख़राब से, मतलब एक बीमार आदमी दूसरे बीमार आदमी की केयर कर रहा है। मुझे तो हंसी आ रही थी, मैं मम्मी को भी यही बोल रही थी। और फिर मम्मी से खाया नहीं जा रहा था, तो मम्मी ने कहा मैं एक ही रोटी खाऊंगी। और वो बैठ के खाना खाती हैं, बैठ के खाना। और फिर गाइस उसके बाद मैंने उनको सारी दवा खिला दी, और मैं इसलिए हंस रही थी, मैं क्या है, मेरी भी तबीयत ख़राब थी, तो मैंने कहा एक बीमार आदमी दूसरे बीमार आदमी की सेवा कर रहा है। और मम्मी की तबीयत ज़्यादा ही ख़राब थी इस समय, और मैं पता भी नहीं था हुआ क्या है। और ये गाइस, ये आप देख सकते रात का टाइम, और अभी 3 भी नहीं बजा था। कसम से मम्मी को मतलब दर्द से और मतलब बुखार से रोना आ रहा था। अब हमें समझ में नहीं आ रहा था हम इतने समय करें क्या। उसके बाद ना मतलब उम, मतलब रिपोर्ट हमें मिल गई थी, बट मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, क्या करूं कैसे करूं। बट धीरे धीरे मुझे समझ में आ गया कि चलो ठीक है, हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं, और ऐसे मम्मी की तबीयत ठीक कर सकते हैं। बट ना पहले ना मैं ना शुरुआत में ना परेशान हो जाती हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है मैं करूँ क्या करूँ कैसे करूँ। तो इस समय मैं सही में बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि मम्मी को मैं कैसे तबीयत एकदम ठीक करूँ। बस इसीलिए तो मैं हेलो रोने लगी। गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अ, मम्मी की तबीयत आपने देखा था 2 बजे के आसपास बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मतलब वो रोने लगी थी सही में। और जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि चीज़ें सह नहीं पाते हैं, वो उनमें से हैं। तो वो सह नहीं पाती हैं, और मतलब झेल नहीं पाती हैं चीज़ें। और फिर सब लोग टेंशन में आ जाते हैं। मतलब बीमारी होती है ना, मतलब कोई भी बीमारी अच्छी नहीं है। और मैं तो कह रही हूँ कोई भी बीमार ना रहे, हर कोई स्वस्थ रहे, अच्छा रहे। और अच्छा खाइए, अच्छा पीजिए। और बाकी लाइफ में कब क्या हो आप बिल्कुल नहीं जानते हो। और मतलब कुछ भी नहीं कह सकते हैं लाइफ, मतलब कुछ भी नहीं। जैसे मतलब मेरे साथ भी बहुत कुछ हुआ है, और इस तरीके से मतलब मैं देखती हूँ ना, तो मैं इसीलिए हंसती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कल कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। हर सिचुएशन के लिए आपको लाइफ में तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि मतलब लाइफ आपको वो चीज़ें दिखाती है जो आपने दूर दूर तक नहीं सोचा होगा। इसलिए मैं 24 घंटे कुछ ना कुछ मतलब, इसलिए मैं हमेशा मतलब ये नहीं रहता कि मैं चीज़ों को लेके सोचती रहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है यार टेंशन किस लिए लें जब चीज़ें हमारे हाथ में है ही नहीं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे हाथ में होती हैं, हम उसे करते हैं।
बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट कुछ चीज़ें होती हैं ना, जैसे कि ये सब, ये आपके हाथ में नहीं है, ये कुदरत के हाथ में है। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो खैर बीमारी वगैरह तो आजकल बहुत कॉमन हो गई है, हर घर में कुछ ना कुछ शुगर, बीपी, ये सब तो चलता ही रहता है। तो वैसे कोई ख़ास नहीं, हमको तो डेंगू वगैरह लग रहा था, बट ठीक हो जाएंगी। और आप भी प्रे करिए। और ऐसे मेरा कोई शूट करने का मन नहीं था, मैं जो शूट कर रही थी तब मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ है। बस हम लोग को तो डेंगू वगैरह ही लग रहा था, तो इस वजह से मैं और टेंशन में आ गई थी। और बट ठीक है गाइस, मैं इतना कहूँगी कि अपनी ज़िंदगी खुल के जियो। और मैंने खुद बहुत कुछ देखा है, बहुत ही मतलब इतनी ज़रा सी उम्र में मैंने इतना कुछ देख लिया है कि मैं इसीलिए मतलब आपसे एक सुझाव देना चाहती हूँ, आप खुल के अपनी लाइफ जियो। और जो भी कर रहे हैं आप लाइफ में करो, बट हाँ खुल के जियो, क्योंकि लाइफ आपको दोबारा नहीं मिलने वाली है। और हमेशा आप खुश रहना सीखो। और मैं हर चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ ना, अपने खुशी भी शेयर करती हूँ और रील्स वगैरह सब कुछ, बट मैंने सोचा कि मुझे अपना दुख भी दिखाना चाहिए। मतलब मेरा बिल्कुल मन नहीं था शूट करने का, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, मुझे भी बहुत कुछ ऐसे कभी कभी हो जाता तो मैं नहीं शूट कर पाती। और बट इस समय मैंने सोचा कि हाँ मुझे दिखाना चाहिए कि नहीं, हम मतलब कोई भी हमेशा हंसता नहीं रहता, ये सब ज़िंदगी का पार्ट है। और मैं तो समझ ही चुकी हूँ जो मेरे साथ हुआ था उसको लेके। तो बस यही है कि खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। और तब तक के लिए कोई अच्छी सी वीडियो, और मैं मम्मी को मतलब ध्यान दूंगी, अब ध्यान देना ही है, वैसे अभी कुछ खा नहीं रही, उनका मन नहीं कर रहा है, बट दूंगी। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे कोई अच्छी वीडियो में। और ये तो इस समय तो मूड मेरा सही नहीं है, बट कोई बात नहीं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको मेरे ये सुझाव अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना आप क्या सोचते हो, आपके क्या लाइफ एक्सपीरियंस है, कि आपके लाइफ में ऐसा कुछ हुआ था जिसको लेके आप परेशान हो गए थे उस समय कि यार ये क्या हो गया। मुझे पता है हर किसी के लाइफ में आया होगा, तो आप अपना चीज़ शेयर कर सकते हो कमेंट में। और तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय।